हम हरे 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 हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन और जैसा कि हम जानते हैं मंगलवार को अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करती है और एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला अभी चल रही है, योग का इतिहास। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी लेकर आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। योगा का इतिहास क्या है, ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया है, ये हमने जाना। और आज हम पाश्चात्य देशों में योग को कैसे पहुंचाया इसके बारे में बात करेंगे। पिछले सप्ताह भी हमने बात की थी, आज और अधिक विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। पहले वीडियो ऑन कीजिए, सबसे निवेदन, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत ओम आरम के साथ। अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। एक बार सभी रिलैक्स हो जाइए, तनाव दीजिए, जितना तनाव दे सके दे दो, चारों तरफ से दे दो। अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे फटाफट करके भी हम रिलैक्स हो सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट एक्सरसाइज फॉर खुद के लिए, अपने लिए। तो आज सुचिता जी का स्वागत करते हैं। काफी दिन के बाद सुचिता आई है आज, और आई होप कि अभी फ्री हो गई, क्योंकि इनका भी पर्यूषण वगैरह काल चल रहा था, इसमें भी बिजी थे। उनकी कुछ जिम्मेदारियों में से भी वो बाहर आई। तो हमारे परिवार में से एक व्यक्ति काफी दिन के बाद आते हैं तो हमें भी खुशी होती है, तो उनका भी स्वागत। और इसके साथ, जैसे आनंद भाई जी ने कहा, फिर एक बार ममता जी, ज्योति जी, संगीता जी, जो भी जुड़े हैं, मोना जी, वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दैट विल बी ग्रेट। अदरवाइज इट्स ओके, जो चल रहा है वो भी चल रहा है, कोई बात नहीं है। ममता जी ने ट्राई किया, पर लगता है कि घर में इसने सुबह सुबह उठना और चालू करना कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाता है, परंतु इतने में भी आप जुड़ते हैं और जैसे भी ज्वाइन करती है, बहुत बड़ी बात है। तो सुस्वागतम, स्वागत है सबका। तो आज का विषय अब आनंद भाई जी ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि जब हम योगा करते ही हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे परिवार के भी जानकारी कभी कभी हमको आवश्यक होती है कि भाई मेरे दादा कौन थे, परदादा कौन थे। हम अपने परिवार को भी जानने का एक
कोशिश करते हैं, कभी कभी एक वृक्ष बनाते हैं बच्चों को समझाने के लिए, और बच्चों में पूरा रिलेशनशिप समझा देते हैं, ताकि अपना परिवार से अटैचमेंट अच्छा रहे, परिवार की जानकारी रहे। बिल्कुल सेम वे यहाँ भी ऐसे है कि हम योग सीख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और परंतु योग कितना इम्पोर्टेंट है और ये कब शुरू हुआ, अनेक प्रश्न मन में चाहिए। किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया, ये किसके मन में आया, कब आया, वाओ, ऐसे मन में प्रश्न आने चाहिए। और सबसे ज्यादा किसने इसमें काम किया है, कौन है वो व्यक्ति। तो हम एक एक व्यक्तित्व पर भी एक एक क्लास लेंगे, इतनी जानकारी रखेंगे। तो आज सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम, सुचिता जी नहीं थे, पता नहीं उन्होंने पूरे पहले एपिसोड देखे कि नहीं देखे। तो हमने इतिहास में दो भागों में अभी तक देखा कि एकदम पहले प्रथम किसका नाम आ जाता है, कौन है वो पहले व्यक्ति। तो हिरण्यगर्भ से लेके शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद पता नहीं कितने कितने, कोई कहता है शिव ने पहले पार्वती से कहा, किसने कहा, इसने उसको कहा, इस तरह इतिहास में जाके हमने झांक के देखा कि ये उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ। फिर जानते 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 हम आगे बढ़े, और उसके बाद में अच्छी तरह योग समझने के लिए हमने चार कालों में योग को कैसे बांटा गया था उसकी जानकारी ली। वैदिक काल, पूर्व शास्त्रीय काल, शास्त्रीय काल और उत्तर शास्त्रीय काल, इस प्रकार हमने उसका वर्णन किया। और उस वर्णन में हम पहुंच गए हैं आगे आगे आगे, और उसका अंतिम रूप तक हम आ गए थे। तब लास्ट में हमने कहा था कि योग विकास का महत्वपूर्ण कालावधि है, और इसमें भगवत गीता आती है, अनेक महावीर आते हैं, बुद्ध आते हैं। इस प्रकार इसका स्वरूप स्पष्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, पतंजल ने योग सूत्र को एक साथ बांध दिया, यहाँ तक हम पहुंचे थे। तो आज प्रार्थना करेंगे, ओंकार करेंगे, और उसके साथ साथ आज एक नई प्रार्थना मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि रोज ये प्रार्थना होना जरूरी है। ये प्रार्थना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पतंजलि के लिए है, जिन्होंने हमें योग दिया, मतलब जो हमारे परमात्मा है समझ लो, योग का आत्मा है समझ लो। तो उनको तो रोज याद करना जरूरी है। तो उनको, उनकी प्रार्थना भी मैं आज बता दूंगी। एक एक लाइन मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे बोलेंगे, फिर आनंद भाई जी को मैं प्रार्थना भी भेज दूंगी। तो सभी कंठस्थ करेंगे, तो अपने आप मेरे साथ बोलेंगे, फिर मैं बोलूं और आप बोलो, इस तरह एक एक लाइन नहीं होगी तो टाइम भी कम जाएगा। तो इसीलिए चलिए, पहले सबसे पहले तीन ओंकार के लिए तैयार हो जाइए। सभी तैयार, रिड़की सीधी, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, पूरा शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे, आंखें कोमलता से बंद करे, केवल श्वास को देखे, कोशिश करे मन में कोई विचार ना आए, पर वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान ना दे। बस मैं और मेरी श्वास, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करे। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए, नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर ना जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न जाए। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। हम नियमित योग कर रहे हैं, इसलिए हाथ की मुद्रा, बाकी सूचनाएं मैं नहीं दे रही हूँ।
अपने हिसाब से जिसमें कंफर्टेबल पोजीशन हो वैसी पोजीशन में बैठे, हाथ की मुद्रा करे, परंतु ध्यान केवल श्वास पर केंद्रित। लंबी श्वास भरे और धीरे 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 पूरी श्वास बाहर निकले, इस पर ध्यान दे। श्वास भरे तब पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े तब पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ 2-3 लंबे श्वास का प्रयोग करें। चित्त को, मन को श्वास के साथ जोड़े। श्वास अंदर, चित्त अंदर, श्वास बाहर, चित्त बाहर। श्वास के साथ चित्त को जोड़ेंगे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के श्वास का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। मन शांत हो रहा है, श्वास मंद, श्वास लयबद्ध और समताल हो, अर्थात पहली श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगा उतना ही समय प्रत्येक श्वास लेते और छोड़ते समय लगना चाहिए। 3 बार ओंकार के उच्चारण के लिए तैयार। ओंकार करने से पहले लंबा श्वास लेना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते समय ओंकार का उच्चारण करते समय ध्यान रखना है। कम से कम 3 सेकंड नाभि पे, 2 सेकंड कंठ पे और पूरे 5 सेकंड मुंह के मस्तिष्क पर केंद्रित करने चाहिए। मस्तिष्क पर केंद्रित करने से पूरी जागरूकता, ज्ञान केंद्र सक्रिय होते, मन शांत, गुस्सा कम होता है, चेहरा चमकता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करें। चित्त का ओंकार पूरा होगा, उसके बाद वो दूसरा लंबा श्वास लेगा और ओंकार करेगा। उसके बीच में कोई सूचना नहीं मिलेगी, केवल 3 ओंकार। ओ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें। पहला प्रार्थना है वो ओंकार की है, वो शायद याद हो तो मेरे साथ गुनगुनाए, नहीं हो तो आज मैं दोनों प्रार्थना भेज आनंद भाई जी को फॉरवर्ड करती हूँ और आप सब उसको कंठस्थ करेंगे। पहली प्रार्थना ओंकार की। ओंकार बिंदुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय ओंकाराय नमो नमः। आराम से आंखें खोले, कंफर्टेबल हो तब आगे की बात सुने। महर्षि पतंजलि, हमने देखा पहली बार इन्होंने स्कैटर्ड योगा, इधर फैला हुआ, इन्होंने कहा हुआ, उन्होंने कहा हुआ, सारा योगा एक सूत्र में बांध दिया। योग सूत्र के नाम से पतंजलि का योग प्रसिद्ध है। महर्षि पतंजलि केवल योग के प्रवर्तक थे ऐसे नहीं, वो एक महान चिकित्सक भी थे। कहते हैं कि चरक संहिता का रचयिता भी वही है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। उनकी पुस्तक जो है इम्पोर्टेंट, वो है योग सूत्र। वो हजारों विद्वानों ने उस पर भी किताबें लिखी। एक छोटी सी किताब, केवल 198 सूत्र, और उसमें कितने लोगों ने रिसर्च किया है। उनके एक एक सूत्र पर पीएचडी कर रहे हैं लोग। मतलब कितनी कितनी ग्रेट किताब, कितनी कितनी, मतलब वो महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने दिया है कि जो उस जमाने में दिया हुआ ग्रंथ आज भी प्रमाणित माना जाता है। योग का पाया, योग का नींव के रूप में स्वीकारा जाता है। महान राजा भोज, महान राजा भोज पतंजलि की बहुत प्रशंसा करते थे, और वो कहते थे पतंजलि केवल शारीरिक व्याधियों के चिकित्सक नहीं है, ये मानसिक व्याधियों के भी चिकित्सक है। ये पहले ऐसे पतंजलि थे कि शरीर के लिए योग दिया ही था, परंतु मन को भी वो शुद्ध करते थे, मन की बीमारियां भी कम करते थे। सारे ऐसे चिकित्सक थे, इसलिए उनके लिए जो कविता, सॉरी, प्रार्थना बोली जाती है, वो आज मैं आपको समझा देती हूँ। लिख सकते हैं वो, लिखे, बाद में मैं भेज भी दूंगी। एक एक लाइन आप समझ लीजिए, फिर प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरतं प्रवरं मुनिनं पतंजलिं प्रांजलिं राणतोस्मि। इसका अर्थ है, उस महामानव उस महामानव पतंजलि को मैं नमन करती, उस महामानव पतंजलि को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने योग संबंधित अनुसंधान करके मन को पवित्र किया, मन को पवित्र किया, आयुर्वेद का अनुसंधान किया, और शरीर को कैसे निरोगी रखे ये तो बताया। और उसके साथ साथ उन्होंने व्याकरण संबंधित भी अनुसंधान किया है, वाणी और भाषा को भी परिष्कृत किया है। ऐसे महाभाष्य के रचयिता पतंजलि को मैं नमन करती हूँ। योगेन चित्तस्य, योग ने क्या किया है, चित्तस्य, चित्त को, पदेन वाचा, अपने योग ने पहले चित्त को सब साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया। चित्त से मलम शरीर सच्च वैद्य के न, सारे शरीर के मल गंध निकाल दिए, और क्या किया है उन्होंने, शरीर के एक वैद्य बन गए। शरीर से वैद्य के न, योपा करे तम प्रवरम मुनिना, ऐसे योगी ये है ये कि ये पतंजलि ने आयुर्वेद की भी बात की है, सबकी भी बात की है। तो इस प्रकार मैं सबसे पहले हमारे गुरु को, मतलब इनको वंदन करती हूँ, और हमारे काम प्रार्थना को आपको अर्थ के साथ भेज दूंगी। तो एक एक बार हाथ जोड़े और मेरे पीछे बोलेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं
शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां प्रवरं मुनीनां पतंजलिं पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। तो ऐसे पतंजलि को मैं नमन करती हूँ। सो रोज हम योगा वाले इसको नमन करेंगे। मैं अर्थ के साथ आज आनंद भाई जी के साथ ये शेयर करूंगी, आप सब लोग कंठस्थ करना ना भूले। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहले जमाने में कौन थे और आधुनिक जमाने में कौन आए हैं, इसका हमें अभ्यास करना है। ऐसे नाम के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे नाम आधुनिक युग में, आधुनिक योग को पाश्चात्य देशों में ले जाने वाले अनेक योगी संत महामुनि के नाम आते हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था, आप लोग थोड़ा स्टडी करें और योग को पाश्चात्य तक ले जाने के लिए, योग का प्रचार प्रसार दुनिया में बढ़ाने के लिए आगे आगे मतलब 19वीं शताब्दी के बाद कौन कौन आगे आया है उनके नाम बताने की कोशिश करें। तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है? वैसे बताने वाले जो नाम होते हैं, बात करने वाले जो नाम होते हैं, तो वो नाम में से आज अशोक जी जैन नहीं दिख रहे हैं। हमारी सबसे इस बार के अभ्यास करने रीना जैन मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि उसने आयुष्य मंत्रालय की पुस्तक स्टडी की है। ये सारा आयुष्य मंत्रालय की पुस्तक से मैं बता रही हूँ, जो भी बता रही हूँ। और तीसरा कौन है, तीसरा खूब बातें बताने वाले तीसरा व्यक्ति कौन है, बताइए। रामदेव बाबा बहुत बाद में आए। संगीता जी लिखा है रामदेव बाबा तो अभी अभी आए हुए हैं। हम वहां से देखेंगे, 19वीं शती से देखेंगे, 19वीं शती की उत्तरार्ध, और समझ लो कि 20वीं शती का प्रारंभ होता है। ऐसे समय में बहुत सारे योग गुरु हो चुके हैं। योग गुरु वगैरह तो छोड़ो, हमारे में कौन रोज जवाब अच्छा देता है और आज नहीं है, उसकी नोंद हमारे परिवार के कोई व्यक्ति नहीं होती तो होनी चाहिए। मधु जी नहीं है। कौन? मधु जी नहीं आए, करेक्ट, मधु जी है। मधु जी का नॉलेज भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम है पर मानसिक बहुत प्रबल है। और वो इतना मतलब, कब उनका एक बार तो ऐसा निराशा हो के जनक आया था कि अब मैं रहने वाली नहीं हूँ, अब मैं जा रही हूँ, लास्ट स्टेज है। फिर भी वो जिस तरह से अभ्यास करते बात करते बहुत अच्छा लगता है। तो वो मधु जी भी नहीं आए, कोई बात नहीं, कोई नहीं आए तो भी मैं तो बैठी हूँ, मैं तो सब बताने वाली हूँ। फिर भी अगर आपके जनरल नॉलेज से स्टडी नहीं किया हुआ तो भी कुछ योगा के नाम तो बहुत फेमस है, आपको तो थोड़े बहुत तो आने ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए आप लोगों को। बोलिए। थोड़ा तो बोलिए। आधुनिक काल में लास्ट टाइम मैंने तो एक नाम तो बता ही यस। दिया था, पहला नाम, फर्स्ट नाम तो मैंने बता भी दिया था। आज उन्हीं के बारे में बात करें तो अच्छा लगेगा। वही तो पहला नाम ही बताया था मैंने, कौन सा था वही तो पूछ रही हूँ। कम से कम ये तो बताओ, लास्ट यस, टाइम मैंने विवेकानंद लिखा है, जवाब आया यस, विवेकानंद। विवेकानंद, परफेक्ट, एग्जैक्टली विवेकानंद। पतंजलि तो हो गया। अमिता जी, पतंजलि तक तो हम पूर्व में गए, आधुनिक में आ रहे हैं हम, वो 19वीं शताब्दी में आ रहे हैं। और 19वीं शताब्दी के आधुनिक योग का आरंभ माना जाता है। और आधुनिक काल कब से शुरू होता है? समझ लो 1863 के बाद, 1863 के बाद आधुनिक काल माना जाता है। और उसमें कुछ नाम आते हैं, उसमें सबसे पहला नाम स्वामी विवेकानंद का आता है। क्यों आता है और कैसे आता है मैंने वो भी बताया था, थोड़ा सा बता दीजिए। मालूम है विवेकानंद के बारे में कई लोग कुछ बातें जानते हैं, कुछ हम और जानेंगे। यस, स्वामी विवेकानंद। आपने तो बताया स्वामी, था आपने बताया था शिकागो में गए थे यस, और विवेकानंद वहां पे योग के बारे में उन्होंने बताया था। करेक्ट, गुड, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद
आधुनिक योग का ये प्रारंभ काल माना जाता है 1893। 1893 बहुत महत्वपूर्ण दिन आया था जब अमेरिका में, शिकागो में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन था। विश्व धर्म सम्मेलन था। उस सम्मेलन में विवेकानंद मौजूद थे और उस धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने योग का उल्लेख किया और सारे विश्व को प्रथम बार योग का परिचय करवाया। सबसे बड़ी बात है कि योग की अनेक धाराएं हैं, अनेक धाराएं हैं। जैसे कितने प्रकार के योग मैंने उल्लेखित किए, कुछ याद है आपको? वो भी उल्लेख मैंने किया हुआ है, अभी समय न जाए इसलिए मैं बोलती हूँ। मंत्र योग, हठ योग, राज योग, लय योग, ऐसे सारे जो योग है ये स्वामी विवेकानंद ने वहां इन परंपरा का परिचय करवा दिया। इन सारे योगों का, कौन सा मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, ये अत्यंत महत्वपूर्ण शाखाएं हैं और इन सब का परिचय स्वामी विवेकानंद ने करवाया। उन्होंने राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, चार योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग द्वारा सारे युवकों में ऐसी आध्यात्मिक जागृति की और योग के प्रति सबके मन में एक उत्सुकता पैदा की और एक समर्पण का भाव निर्माण किया। इस तरह इनका इतिहास जाना जाता है। इस तरह इनका इतिहास जाना जाता है। तो इसके पहले एक व्यक्ति का उल्लेख करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे है ना बहुत आश्चर्य लगा था जब मैंने उनके बारे में सुना था। मैं उनका फोटो दिखाती हूँ, आपको पता चलता है क्या वो कौन है? देख लीजिए। आपको उस नाम भी आ गया है, आदि शंकराचार्य। ये आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। ये शंकराचार्य जी का भी बहुत महत्व है। थोड़ा सी बात आज उनकी करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टाइम लोगों को सबको बताएंगे कि आप थोड़ा विवेकानंद के बारे में आप बोलेंगे, क्योंकि विवेकानंद की जानकारी हर जगह मिलती है, परंतु शंकराचार्य जी के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी। क्योंकि आई रियली, मतलब जब उनका पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत वो लगता है कि वाह क्या बात है। शिवावतार माना जाता था उनको। भगवान श्रीमद आदि शंकराचार्य, उनको शिव का अवतार माना जाता है, भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। शिष्यों के माध्यम से जगत गुरु रवि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का ये फोटो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार नाम सुना होगा हमने, राजा रवि वर्मा द्वारा 1904 में ये चित्र बनाया गया था। 1904 में बहुत सुंदर है उनका मूर्ति। देखोगे उनका तेज देखोगे तो आज फोटो पे दिख रहा है। तो माना जाता है कि ये पूरे न तरह शंकर के ही अवतार थे, शंकर के अवतार ही थे। आप लोग बोलेंगे कैसे? क्योंकि हम तो लोग है ना, कुछ भी कहो प्रूफ बिना नहीं मानते हैं। कम से कम हम लोग तो थोड़ा विश्वास करेंगे, परंतु आज के युवा बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, क्या प्रूफ है आपके पास कि वो उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे ना। लाइफ के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें मैं बताती हूँ तो आपको बहुत मजा आएगा। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा मतभेद है, उस बारे में हम नहीं जाते, परंतु हम सिंपल बात जानते हैं। उनके पिता का नाम था शिव गुरु और माता का नाम था सुभद्रा। शिव गुरु और सुभद्रा के ये पुत्र थे। ऐसे ऐसी घटनाएं उनके जीवन में बचपन से हो रही थी कि वो सिद्ध हो रहा था कि वो एक दिव्यात्मा है, वो सामान्य व्यक्ति है ही नहीं, सिद्ध हो रहा था भगवान शिव के ही अवतार है। कैसे? नंबर एक, कहते कि 1 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष की आयु में वो अपने विचारों को मातृभाषा में व्यक्त करने लगे थे। 1 वर्ष की आयु में अपने विचार अपनी मातृभाषा में व्यक्त करने लगे थे। बोलो, जब 2 वर्ष के हुए, 2 वर्ष के,
तो सभी पुराणों की जितनी भी कथाएं हैं, कहानियां हैं पुराणों की, वो सारे उनके कंठस्थ। 2 साल के थे तब पुराणों में जितनी भी कहानियां है उनकी कंठस्थ। 3 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की आयु में मुंडन भी किया था। मुंडन, मुंडन करते हैं ना, वो मुंडन का संस्कार उस जमाने में, और करते कुछ लोगों में वो अपनी एक प्रथा है। तो उनका मुंडन संस्कार किया था। उसके बाद उनके पिता का स्वर्गवास हुआ था। 3 साल के बाद उनके पिता का स्वर्गवास हुआ था। और उसके बाद 5 वर्ष के आयुष्य में यज्ञोपति संस्कार उन पर किए गए थे। और उसके पास उनको गुरु के पास भेजा था, गुरु के पास गए थे। और गुरुकुल में वो मुश्किल 2 साल ही रहे, ज्यादा नहीं रहे, केवल 2 साल रहे। क्यों? क्योंकि उनको सब आने लगा, फटाफट सब कुछ हो गया। अब इतना जल्दी लोगों को 12-12 वर्ष नहीं होता है। तो हो सकता है कि कम अवधि में उन्होंने वेद उपनिषद पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब हर चीज उनकी ऐसी है कि बस उनके ज्ञान से, उनकी तीव्र बुद्धि से उनके गुरु भी आश्चर्य करते थे और उनको बहुत मानते थे। तो इस प्रकार हमारे शंकराचार्य का बहुत मन था कि मैं दीक्षा लूं, मुझे दीक्षा लेनी, मुझे सन्यासी बनना है। उनके में अंदर तो था ही। पर देखो, माँ का एक बेटा, पिताजी भी नहीं है, तो माँ उसको परमिशन नहीं दे रही थी कि नहीं, मैं तुम्हें सन्यासी नहीं बनने दूंगी, मैं तुम्हें सन्यासी नहीं बनने दूंगी, बस यही बात चल रही। पर देखिए घटना कैसी है और योग भी कैसा है कि एक दिन की बात है। माँ अपने बेटे को स्नान करने के लिए नदी की ओर लेके गई। माँ अपने बेटे के साथ नदी की ओर गई। और शंकर वहां स्नान कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो अचानक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिया। अब माँ का जी तो उड़ गया, माँ घबरा गई, कांपने लगी। तो शंकर ने कहा, माँ घबराओ नहीं, चल बोल, मुझे संन्यास देगी क्या? मुझे संन्यास देने वाली हो ना, तो ये मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। अब माँ इतनी घबरी, पुत्र का जीवन बचाना बहुत जरूरी था। अब क्या करेगी माँ? तो बेटा एकदम आराम से बोलता है, देख सन्यास के लिए हाँ बोल, नहीं तो मगरमच्छ मुझे खा लेगा। अब घबरी हुई माँ बोली, बेटा मगरमच्छ को मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुमको सन्यास की परमिशन देती हूँ, पर मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। और इस प्रकार शंकर, उसके मगरमच्छ ने भी देखो उसको छोड़ दिया। मगरमच्छ ने भी उसके पैर छोड़ दिए। और इस प्रकार शंकर ने 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की अल्पायु में गृह त्याग कर दिया। और उन्होंने माँ को ऐसा भी वचन दिया, माँ तुम्हारा अंतिम समय आएगा ना, तो मैं वापस आ जाऊंगा। आपका अंतिम समय आएगा तो मैं वापस आऊंगा। उसके बाद वो नर्मदा के तट पर चलते गए, चलते गए। और उनके गुरु स्वामी गोविंद भागवत से उन्होंने संन्यास प्राप्त कर लिया, सारे संसार का परित्याग कर दिया, और वो गुरु ने बताए मार्ग पर चलने लगे। तो ऐसी उनकी उन्नति प्रगति तो होनी थी, क्योंकि वो महान आत्मा थे, उसमें कोई हमें डाउट तो है ही नहीं। उन्होंने इतनी भाषाएं, इतनी टीकाएं लिखी है ग्रंथों पर, वेदों पर। उनके मतलब किताबों की लिस्ट अगर देखोगे ना, तो अपने पढ़ी भी नहीं जाएगी, इतनी लंबी चौड़ी उनके लिखे हुए ग्रंथों की लिस्ट है। केवल मैं एक झलक भी दिखाऊंगी तो आपको आश्चर्य लगेगा। शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्र की व्याख्या, उपनिषदों की व्याख्या, शरीर की भाषा, गीता, सहस्त्र नाम, कितने ऐसे कि उस पर उन्होंने बहुत सारी टीकाएं की। अब मैं डिटेल में जाऊंगी ना, तो एक एक क्या बोलते हैं व्यक्ति पर एक एक साल भर बात कर सकूंगी, क्योंकि इतनी सारी उनकी कथाएं सुंदर है। हमें शॉर्ट में जानना है, स्वीट में जानना है, और प्रयोग भी करना है। तो शॉर्ट में विवेक शंकराचार्य का क्या कहा था कि संसार के, ध्यान रखना, शंकराचार्य की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानकर हम करें। शंकराचार्य की विशेष, हाँ, कि आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए। आंतरिक शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते थे कि सभी मार्ग हृदय और मन को शुद्धता करने पर जोर देने वाले होने चाहिए।
शरीर की अंतर शुद्धता कैसे होती है? तो वो कहते कि सत्य आत्मा में वो प्रवर्तित होने लगते थे। उनका कहना था अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि और मलिन मन ये सब भ्रामक तक प्रेरणा करते हैं, जीवन को घातक है। मात्र शुद्ध ज्ञान जिस दिन प्राप्त होगा, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इनका ये महत्वपूर्ण तत्व है, जो हम योगा प्रेक्षा ध्यान में रोज जानते हैं कि चित्त शुद्धि के लिए मैं प्रेक्षा ध्यान कर रहा हूँ। इसलिए ये शुद्धि की बात उस जमाने में शंकराचार्य ने कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, अशुद्ध मन क्यों होता है, वो सही बात क्यों नहीं जानता है। तो उन्होंने कहा कि इसका कारण अविद्या और अज्ञान, अविज्ञा और अज्ञान। लोगों के पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ब्रह्म को समझता नहीं है और मानता नहीं है और जानता नहीं है। तो इस प्रकार शंकराचार्य के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया। ऐसे तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य का दर्शन में सुगुण दर्शन अथवा निगुण निर्गुण ब्रह्म दोनों का दर्शन कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म उनका निराकार ईश्वर है और सगुण ब्रह्म साकार ईश्वर है। तो ये जीव अज्ञान व्यष्टि उपाधि से युक्त है, इसीलिए उन्होंने तत्वमसि कहा कि त्वम त्वमसि, तुम ही ब्रह्मा हो। त्वमसि ब्रह्मा, तुम ही ब्रह्मा हो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अयात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म। तो उनका तत्व क्या है कि त्वमसि यानी तुम ही ब्रह्म हो। त्वमसि तुम ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। आयात्मा ब्रह्मास्मि, आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार इनका ब्रह्म के प्रति भी है। और हमारे में जो कहा गया आत्मा ही परमात्मा है, रोज हम यही कहते हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा है। परंतु ये सब ज्ञान लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा तत्व बताया है प्रेक्षा ध्यान में? ये ज्ञान लेने के लिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। कौन सा तत्व बताया है जैन प्रेक्षा ध्यान में? रोज करते हो, बताइए। उसको ढूंढना है हमको कि मैं ब्रह्म हूं। कैसे ढूंढोगे, कैसे मिलेगा? क्यों भाई, कोई बात नहीं कर रहा है, क्या बात है? सुचिता जी, ये तो पुराना अभ्यास है, ये कोई नया नहीं है। प्रेक्षा ध्यान में बताई गई बात पूछ रही हूँ कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है, सूत्र है, वो कौन सा है? परस्पर विरोध जीवाना। नहीं, रोज ध्यान। हम एंड करते हैं, उससे एंड करते हैं प्रेक्षा ध्यान का। चलो, हाँ, चंदू जी बताइए। चंदू जी बता रहे हैं। यस। अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए चंदू जी, और बताइए। अपना सच में से जा मैं तिंगुए सुका पाए, स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चंदू जी के लिए वेरी गुड। अभी सुचिता जी पूरे क्लास में नहीं आए हुए हैं, वो आधे घर पे है, आधे यहाँ है। तो थोड़ा कंसंट्रेट होगा तो बहुत आराम से हम ये तत्व जानेंगे। तो खुद को जानना है, खुद को समझना है, सत्य को समझना है, अज्ञान दूर करना है। तो स्वयं सत्य खोजे। सत्य खुद को ही खोजना पड़ता है, सत्य की खोज खुद को ही करनी पड़ती है। तो ऐसे आज शंकराचार्य को हमने जान लिया। शंकराचार्य के बाद वैसे आएंगे अरविंदो। अरविंदो का नाम सुना होगा आपने? अरविंदो सुना है ना? अरविंदो का नाम कितने लोगों ने सुना है? थम्स अप कर दीजिए। अरविंदो का नाम सुना है तो अरविंदो के बारे में अगले बार बोलिए, उसके बाद हम विवेकानंद पर जाएंगे। यस, गुड जॉब। मूलचंद जी ने भी सुना है, आनंद भाई जी ने सुना है, वेरी गुड। सबने सुना है, गुड। तो आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा अरविंदो के बारे में जानेंगे हम, ठीक है? तो इसी के साथ हम प्रयोग की ओर चलेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा सा हम श्वास का स्टार्ट में प्रयोग करवा दिया है आपको। तो हर टाइम हम
स्टार्ट करेंगे वो प्रार्थना से करेंगे, ओंकार से करेंगे, और उसके साथ थोड़ा श्वास का कंसंट्रेशन का थोड़ा सा प्रयोग करते जाएंगे, और लास्ट में अपन प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग। तो सभी तैयार, प्रेक्षा ध्यान के लिए तैयार। पर केवल एक बात मैं आज आपको बता देती हूँ कि कितने नाम इसमें आ सकते हैं, इस पर आपको चिंतन करके आना है, और उसकी लिस्ट भी आपको देने की कोशिश करनी है कि भाई कितने लोग आधुनिक युग में क्या बोलते हैं योग के लिए समर्पित थे, किनका नाम आगे आता है। तो इस बारे में आप एक लिस्ट बना दीजिए, लिस्ट बनानी है सबको। उसमें आप, हो सकता है तो नेक्स्ट टाइम हम पहले 5 व्यक्तियों के नाम लेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे 5 व्यक्तियों के। तो पहला हमने आज लिया शंकराचार्य, दूसरा मैंने बताया क्या अरबिंदो के बारे में बोलेंगे, तीसरा आ गया विवेकानंद। उसके आगे 2 नाम सोचकर आगे आने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट क्लास में 2 नाम सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए, ध्यान के लिए तैयार सभी को। रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, व्यवस्थित एकदम शांत और व्यवस्थित बैठे, रिलैक्स होके बैठना है, कंप्लीट रिलैक्सेशन, पूर्णतः रिलैक्स, कंफर्टेबल पोजीशन में आए। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात भी मुझे आपको बतानी है आज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आनंद जी बैठिए, याद कर देना मुझे। तो लास्ट के कुछ बैठने की स्थिति, जिस पोजीशन में आप बहुत कंफर्टेबल हो, ऐसी कोई भी पोजीशन, देखो पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस में बैठे ना मैं देख रही हूँ, ना मुझे पता है, ना कोई देख रहा है, खुद देख रहे हो, बस कंफर्टेबल हो। पद्मासन सबसे बेस्ट होता है पता ही है, परंतु नहीं होता है। तो मुझे आजकल ऐसे लगता है आनंद भाई जी, मैं सिद्धासन में बैठती हूँ आजकल, बहुत आराम से बैठती हूँ, और सिद्धासन बहुत उपयोगी है, बहुत फायदेशीर है। सिद्ध आसन के बहुत फायदे बताए। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते आराम से, अगर सुचिता जी आप अगर आराम से पद्मासन में बैठ सकते हैं तो सिद्धासन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। पद्मासन सबसे बेस्ट होता है, फिर भी सिद्धासन बहुत अच्छा है, और पद्मासन की प्रैक्टिस रहती है तो बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए तो अपन नेक्स्ट टाइम जब क्लास शुरू करेंगे तो थोड़ा सिद्धासन के बारे में बात करेंगे। अभी इस बार केवल बैठने की पोजीशन पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन अथवा सुखासन, हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, नाभि के पास हाथ स्थापित करें, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड एंड इम्पोर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो इम्पोर्टेंट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कंधों ढीला छोड़ो। मैंने बहुत बार देखा है लोग है ना ऐसे बैठते हैं ना तो थोड़े कंधे मतलब खींचे हुए रहते हैं। कई बार मैंने ऑब्जर्व किया, प्रत्यक्ष होता है तो पता चलता है कि ऐसे बैठे रहते कि मतलब हाथ ऐसे रखे हुए। तो थोड़ा सा कंधों को ढीला छोड़ने की कोशिश करें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ। आज हम प्रयोग करेंगे दीर्घ श्वास का, परंतु हर टाइम अलग अलग श्वास के प्रयोग करेंगे। इस बार जो प्रयोग करेंगे 4 अंक में श्वास लेना है और 8 अंक में छोड़ना है। तो हमें जो योगी का रेशो है वो रखने की कोशिश करनी है। 4 अंक में लेना है, 8 अंक में छोड़ना है स्टार्ट में, फिर 4 अंक में लेना है और कितने अंक में रोकना है, याद है किसी को? रेशो बताया हुआ है मैंने। रोकने का कितना होगा लिखिए चार्ट में, कितने अंक तक रोकना है। एक, लास्ट का मैंने 2 बोला, मतलब इनहेल का श्वास लेने का 1, छोड़ने का 2, और बीच में का कितना आएगा एवरीवन?
ये क्या लिखा है? 8 नहीं, गलत। 32 गलत। 32 गलत। 4 16 नहीं है स्मिता, 4 16 नहीं है। एक और लास्ट का 2, यानी 4 में श्वास लिया तो 8 में छोड़ना है, तो बीच में का कितना आएगा? चलिए रेशो बता देती हूँ, 1 4 2। ध्यान रखना हमेशा, 1 4 2। यानी अगर 5 सेकंड में श्वास लिया तो 4 अंक में, यानी चौगुना, यानी 20 में रखना है और 10 में छोड़ना है। ये ग्रंथों में दिया हुआ श्वास का रेशो है, तो आपको रेशो को ध्यान रखना है, कोशिश करनी है। 4 अंक में लेना है, फिर 5 अंक में लेना है, फिर 6 अंक में लेना है, 8 अंक में लेना है। 8 अंक में लेंगे तब 16 अंक में छोड़ेंगे और 8 चौक 32 में रोकेंगे। तो चलिए आज हम केवल 5 अंक में लेते हैं, 5 में लेते हैं, 20 में रोकते हैं और 10 में छोड़ते हैं। जिनका रेशो सहज तरीके से किया जाता है वही करे, जबरदस्ती ना करे। वरना अब से जितना रोका जाता है उतना रोके, और इन 8 दिनों में घर पे प्रैक्टिस करें। अगले मंगलवार को बता दीजिए कि आपका सद गया, सद जाता है, परंतु उसको डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, काय अधिक उत्सर्ग, शरीर का शिथिलीकरण, पूरी जागरूकता, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। अवयव ध्यान बंद आंखों से प्रत्येक अवयव पर जाए, देखे शिथिल हो रहा है, जहां शिथिल नहीं हुआ है वहां फिर शिथिल शिथिल करे। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। छोड़ दो, प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया है। शिथिलता का अनुभव करे। शिथिल शिथिल हर शिथिल। प्रतिमा के भांति स्थिर और अडोल, कोई हलन चलन ना करे। पूरे ध्यान के कालावधि तक यही मुद्रा बनाए रखिए। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास परीक्षा, श्वास मंद। पूरा ध्यान श्वास पर, श्वास लयबद्ध और समताल, अर्थात पहली बार श्वास लेने में और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक बार श्वास लेते और छोड़ते समय में लगना चाहिए। इसे कहते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग। हम जो ले रहे हैं ना वही करना है। जो श्वास आ रही है, श्वास जा रहे हैं, हमें ना तो लंबी करनी है ना तो छोटी करनी है।
नॉर्मल ब्रीदिंग करे, केवल नॉर्मल ब्रीदिंग। आ रही है जा रही है, जितनी आती है उतनी करे, जितनी जाती है उतनी छोड़े, विदाउट कंट्रोल। केवल श्वास को देखिए। छोटी सी श्वास है, हम देखेंगे तो बहुत छोटी श्वास है। अब लंबी श्वास भरे, 1 2 3 4 5, छोड़े, 3 4 5 6 7 8। श्वास भरे, तब पेट फूलना चाहिए, 3 4 5। छोड़े, तब पेट सिकुड़ना चाहिए, 4 5 6 7 8। श्वास भरे, 2 3 4 5, छोड़े, 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरे, 2 3 4 5, छोड़े, 6 7 8 9 10। आराम से केवल श्वास को देखिए। आज प्रयोग इतना ही करेंगे। जो रोकने का प्रयोग है वो 8 दिन आपको प्रैक्टिस करके मुझे आके टाइम बताना है कि 5 में श्वास लेने के बाद आप कितने अंक तक रोक सकते हैं। हमें रोकना 20 है, परंतु 20 होगा नहीं क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए ये प्रयोग यही रोकते हुए केवल आपको सूचना, आपको घर में ये प्रयोग करके हमें बताना है। श्वास भरे और छोड़े, 2 3 लंबे श्वास के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग संपन्न करें। ज्योति केंद्र प्रेक्षा, चित्त को ललाट के मध्य में, सेंटर ऑफ फोरहेड केंद्रित करें। ललाट के केंद्र भाग में केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। कल्पना करें श्वेत रंग चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है। पूरे ललाट पर श्वेत रंग फैल गया है, भीतर प्रवेश कर रहा है। श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे, पूर्णतः शांति आनंद की अनुभूति करे। शांति और अनुभूति आनंद की देने वाला ज्योति केंद्र प्रेक्षा संपन्न। पहले सूत्र ऑलरेडी चंदू जी ने बोला है, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में। शरण सूत्र, अरहन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि। वंदनासन में आ सकते, वंदनासन में आए, हाथ जोड़े हुए है, श्वास भरते समय वंदे सीधे। आराम से बैठे, समय कम है इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर लिया, क्योंकि मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से। पता नहीं अभी मुझे वो याद आ रहा है या नहीं, परंतु आज मेरा जन्मदिन है, ओम अरहम। बर्थडे है। बहुत तो बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। पर मैं अब बर्थडे हजार के तो अनका जी, और हमें ऐसे ही ज्ञान ज्ञान में इस बात से बोल रहे हूँ अभी इस बार कि हमें बहुत सा आपसे ज्ञान मिलता है, बहुत नई जानकारी मिलती है। बहुत बहुत आप शतायुषी हो। मैं बर्थडे के बाद बर्थडे के लिए कविता बनाई है सुबह सुबह, आज तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, इसीलिए मैंने समय लिया है। तो पहला नाम है अलका और दूसरा है मैं इस साल क्या काम करने वाली हूँ। मैं हर साल कुछ ना कुछ संकल्प करती हूँ, हर साल कविता बनाती हूँ और मैं उस लक्ष्य को लेके काम करती हूँ।
हर साल उस पर ध्यान देती हूँ। तो सबसे आज का जो पहला है मेरा नाम अलका, तो उसी को मैं कहना चाहूंगी। अपने जन्मदिन पर हर साल मैं कुछ संकल्प करती हूँ। लक्ष्य उस संकल्प का पूर्ण करने का रखती हूँ, प्रयत्न करती हूँ, पुरुषार्थ भी करती हूँ। काम सदैव ऐसा करती हूँ, आत्मा का कल्याण हो, निज कल्याण के साथ सबका कल्याण कैसा हो, बस यही चिंतन करती हूँ, यही चिंतन करती हूँ। अलका। और इस साल का मेरा जो काम है उसके ऊपर मैंने कविता लिखी है। मेरा काम है इस साल समताल श्वास प्रेक्षा, दुनिया तक पहुंचाने, जहां तक जाए। तो पहला शब्द समताल, समता में आनंद में हर पल बिताना है, समता में आनंद में हर पल बिताना है। मन को कषायों से मुक्त करके शांत रहना है, मन को कषायों से मुक्त कर कर शांत रहना है। तालमेल घर सेवा का सुंदर बिठाने की कोशिश करनी है। समता लक्ष्य मेरा एक ही है, लक्ष्य मेरा एक ही है, स्वस्थ रहना है, सबको स्वस्थ रहने का मंत्र देना है। श्वास उसकी चाबी है, ये मैंने जाना है, अब ये सब तक पहुंचाना है। श्वास उसकी चाबी है, मैजिकल चाबी है, ये मैंने समझा है, अब ये लोगों तक पहुंचाना है। ये मेरा ध्यान है, सबको समताल करवाना है। समताल श्वास सहज सरल, यह गुरु का बताया मार्ग है, सहज सरल सुंदर गुरु का बताया यह मार्ग है। बस इस रास्ते को लेके चलना है, कारवा आगे बढ़ाना है, कारवा आगे बढ़ाना है। समताल श्वास प्रेक्षा 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 हो सके तो रोज अपनी खुद की करनी है, क्षण क्षण जागरूक रहने का प्रयत्न करना है, और क्षण भर भी प्रमाद ना हो, यही प्रयत्न साल भर करने की कोशिश करना है। यही जन्मदिन का संकल्प करती हूँ, गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पण करती हूँ, और आप सबको आगे मेरे साथ चलने के लिए आशा करती हूँ। 26 तारीख से समताल श्वास की ट्रेनिंग है, तो कितने लोग आज मेरे गिफ्ट देने में समताल श्वास का ट्रेनर बनना चाहेंगे, वो मेरे लिए गिफ्ट रहेगी। तो मैं आज वापस आनंद भाई जी के पास ट्रेनर का मैसेज दूंगी और अपेक्षा करूंगी कि आप उत्तर देंगे कि मैं ट्रेनर बन रही हूँ। भले समझे ना समझे, 5 दिन का क्लास करने में 5 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये करेंगे इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन पर। एमपी के परिवार की तरफ से, सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो अभी आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे, हैंड राइज कर सकते हैं। चंदू जी, यस चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, आनंद भाई साहब, जय जिन अलका जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द हैप्पी बर्थडे टू यू। आप हमेशा स्वस्थ मस्त खुश रहें, ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे, ऐसे संघ की प्रभावना करते रहे, सबके साथ प्रेम से हिल मिल जुल कर ऐसे ही आप हमेशा हमेशा रहते रहिए। हमारी शुभकामनाएं, आप दीर्घायु रहे और संघ की सेवा करें। ओम अरहम। हैप्पी बर्थडे टू यू। आनंद भाई जी, जन्मदिन की बहुत 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 बधाई। धन्यवाद, बहुत सुचेता जी। धन्यवाद। जनरली आनंद भाई जी मैं कभी बताती नहीं हूँ जन्मदिन है, पर मुझे ये कविता बता के समताल से लोगों को जोड़ना है, इसलिए मुझे आज ये कविता बताना जरूरी है। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत अच्छा किया अलका जी आपने। सबकी शुभकामना आपके साथ में। हाँ जय सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र अलका जी, आज जो आपने बताया जन्मदिन के समय भी कुछ संकल्प करना चाहिए साल का, ये तो नया मार्गदर्शन हमें मिला। हम तो जन्मदिन मनाते, केक कटते, बस दूसरे दिन तो हो गया अगले जन्मदिन पे, लेकिन जो आपका संकल्प हर साल आप लेते हैं, ये बहुत सुंदर मार्गदर्शन और बहुत सुंदर आपका जो काम है और जो एक लक्ष्य है, सही में आप उसमें यशस्वी हो जाए, आप तो होते ही हो। और जो मार्गदर्शन हमें मिलता है बहुत सुंदर मिलता है, ऐसे ही मार्गदर्शन हमें हर साल हजारों साल मिलते रहे, यही हजारों साल जो यही काम करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम और अरहम। योगा सभी के बारे भाई में बहनों से निवेदन, जन्मदिन सबका आता है,
सबका आता है जन्मदिन, और जन्मदिन पर ऐसा संकल्प सबको लेना चाहिए, कुछ ना कुछ करने का संकल्प, अध्यात्म के से साथ जुड़ना और लोगों तक पहुंचाना। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।